सिद्धार्थ शुक्ला। तो भाई बंदा सॉलिड बंदा था वो, नॉट बिकॉज उसने लड़ाई की ये सब की, जेन्युइन जो भी था, जो भी जेन्युइन हर चीज बैंग ऑन। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने देखे भी होगे कि जब भी लड़ाई होती थी उसके बाद अगर कोई सॉरी भी बोल देता, ही इज टू फॉरगेट इट। हाँ, अब ऐसे ही, क्योंकि उनके शहनाज के बीच में लड़ाई भी अगर होती थी तो यू नो अच्छे से बहुत क्यूटली भूल जाते थे एक दूसरे को, जो भी लड़े उन्होंने। तो मेरे को उनका पर्सनैलिटी बहुत पसंद था कि जो भी है रियल है इंसान यार, फेक नहीं हो रहा है, वो बहुत पसंद था मुझे। शहनाज बहुत पसंद थी मुझे। गौतम गुलाटी भी बहुत एंटरटेनिंग लगता था, प्यारे लगते थे गौतम गुलाटी, मस्त एकदम, बहुत स्टाइलिश पर्सनैलिटी, मतलब कपड़े वगैरह क्या पहनते हैं, रिच पर्सन, एलीट, परफेक्ट। मतलब मुझे बहुत चीज़ें ऐसे कुछ लोगों में अच्छी लगी है जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि आई शुड टेक इट एज अ मोटिवेशन, एज अ मोटिवेशन। इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, बट आपका रियल कैरेक्टर है, वो ऑडियंस देखेगी। शहनाज की कौन सी क्वालिटी अच्छी लगती है अपार्ट फ्रॉम क्यूटनेस? क्यूट तो बहुत है वो यार, वो उसकी डायलॉग्स वगैरह कितने मस्त होते थे, जो नेचुरल निकलते थे वो मेरे को। टॉमी एग्जैक्टली कौन ऐसे बात करता है रियलिटी शो पर जाके? सब लोग ऐसा बोलना चाहेंगे ना कि मतलब लड़ना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए, अपने आप को स्ट्रांग दिखाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं बनना चाहता है। तो मुझे वो पसंद था कि जैसे वो थे वो वैसे ही थे। तो समवेयर मेरे अंदर ना जैसे 2-3 क्वालिटीज़ हैं, तो मैं ऐसे फ़नी भी बहुत हूँ, मुझे पसंद है वो वैसे टाइप का रहना। अपनी फैमिली के साथ में मोस्टली मैं ऐसे ही रहता हूँ, तो या वो मैं इन सबको अपने जैसा देखता हूँ। सिद्धार्थ का वो जो मैं देखता हूँ ना, टास्क वगैरह में एकदम स्ट्रांग हो जाता है, तो मैं भी सिमिलर हूँ थोड़ा बहुत कि आई हैव अ वेरी कम्पेटिटिव नेचर, कि अगर कोई भी चीज़ होती है उसको 100% देना है, मतलब देना है। अब वो हार जाए जीत जाए से लेना देना नहीं है, नहीं दिख के आना चाहिए कि इजीली नहीं होने दिया है, पूरा 100% दिया है, जितना हो सकता था उतना किया है। कि अभी नेचुरली जिसमें जितना स्ट्रेंथ होता है वो उतना ही दे सकता है। अब वो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है, स्मार्टली खेलना है या स्ट्रेंथ से खेलना है। तो बस मेरे को वही दिखाना है कि मैं उसमें कितना स्ट्रांग रहूँगा, और मेरा कैरेक्टर वो दिख के आएगा कि हाँ ये भाई अच्छा है। हाँ, मोस्टली एंटरटेनिंग रहूँगा, पर टास्क में कुछ और ही रहूँगा। ओके। शहनाज बेचारी, शहनाज का आपने नाम लिया तो मैं बोल देता हूँ कि शहनाज बेचारी को ना अगर 99% लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो 1% जो है ना वो हेट करते हैं, या और ना उल्टी सीधी चीज़ें लिखते हैं। मैंने अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले ही पढ़ा कि सिद्धार्थ के नाम पर फेम ले रही हैं, ये सारी चीज़ें, इट फील्स बैड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस यार? क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको एक बात बोलूँ, अब मैं सोशल मीडिया में कब से रहा हूँ, है ना, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। हाँ, तो क्या लगता है आपको मैंने हेट और ये सब देखा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा देखा है। बट मैं एक चीज़ इतना बोलूँगा कि अगर आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखोगे तो यू विल ऑलवेज वर्क। एग्जाम्पल वाइज, अगर लोग हेट कर रहे हैं तो मतलब आप चल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो सही, तभी हेट कर रहे हैं, क्योंकि जेलेसी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको वो हेट नहीं कर रहे तो आपने कुछ किया ही नहीं है कभी। तो अगर आप हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढते हो तो आप एज अ पर्सन कभी अटकोगे नहीं कहीं पे भी। ये मुझे लगता है एज अ, मतलब मेरा खुद का पर्सपेक्टिव ऐसा है कि आपको कभी सोचना नहीं चाहिए, आप अपने में ऐसे रहो कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, बस इतना मेक श्योर करो कि आप कोई नेगेटिव चीज़ नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसे किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप हमेशा सही करोगे, आप हमेशा आगे ही जाओगे, क्योंकि किसी को जो गिरता है तो कर्मा रिटर्न भी होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नगमा भी जा रही हैं, आपकी अच्छी दोस्त हैं, या एक्साइटेड हो उनके लिए? क्योंकि लड़ना तो पड़ेगा उनसे। अगर कोई ऐसी बात हो, जरूरी नहीं है लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, वो इतने दिन का शो है, 90-100 दिन आप घर के अंदर रहोगे, आई थिंक उससे ज्यादा भी रहोगे, कभी ना कभी तो झड़प होगी भैया। वो तो रियल लाइफ में भी होती है, उसमें क्या है। अच्छा, रियल लाइफ में झगड़ा होता है? मतलब हम कोई भी चीज़ को डिसएग्री करते हैं, कोई ऐसा शूट्स वगैरह में कि ये रंग गलत है, वो क्योंकि वो भी बहुत ही कम्पिटिटिव है और डिसिप्लिन्ड है अपनी चीज़ों को लेकर। दैट्स द रीज़न हम दोस्त हैं, हम एक दूसरे की तरह सोचते हैं, ये सब चीज़ें। तो मुझे इतना पता है कि जो दिल से अच्छा है ना, बाय हार्ट बहुत सही है, तो एट द एंड उसका एंड हमेशा अच्छा ही रहता है। तो हमारा जब भी कुछ भी हुआ है ऐसे सॉर्ट हुआ है क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं रही है। मतलब ना क्या पूरा ऐसे फ्लो किया हुआ है, एंड आई फील वो बहुत
मेच्योर है सब चीज़ को लेकर। बिल्कुल यार, तो अभी हर मैंने चीज़ बात की उनसे, बहुत हाँ। मेच्योर है, बहुत मेच्योर है। और मुझे ऐसे मेच्योर लोग काफ़ी पसंद है, तो मैं ऐसे लोगों के अराउंड ही रहता हूँ। या एंड मुझे नहीं लगता कि हम इतना कुछ लड़ेंगे, और थोड़ा होगा टास्क में होगा, उसके बाद हम सॉर्ट भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भाई ये नेगेटिव क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। हाँ कि ऐसी बातें आती है, फैलती है, न्यूज़ पे भी फैल जाती है कि इन दोनों में झगड़ा हो गया है, ये दोनों अब साथ नहीं है, यू नो, ये सारी चीज़ें, इनका ब्रेकअप हो गया है। आई डोंट नो, ये समझता नहीं, क्योंकि आपने कभी एग्री नहीं किया, उन्होंने भी कभी एग्री नहीं किया। ये सिर्फ न्यूज़ की है, सोशल मीडिया की बातें हैं। ये जब आप देखते हो, बुरा लगता है ऐसा दिल से? देखो, बुरा क्यों नहीं लगेगा, इंसान है हम, बुरा तो लगता ही है हर चीज़ को देख के, क्योंकि उनको पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। करेक्ट। तो अब क्या हो गया ना, हम इतने टाइम से ऐसा सोचते हैं कि नज़र नहीं लगे कोई भी चीज़ को, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो हम इतना टाइम से उस चीज़ से वो हटे हुए थे, और ऐसा था कि पर्सनल चीज़ें पर्सनल होना चाहिए। बट अब इतना कुछ बढ़ चुका है ना कि अब एक्सप्लेनेशन देने की बारी आई है। तो आई थिंक वो एक सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाके सारी चीज़ें क्लियर Explain कर करो, सकते हर एक डाउट्स क्लियर करो, लोगों को जो जो पूछना था, जो जो जानना था, वहाँ जाके आप सब कुछ क्लियर कर दो। सो आई फील एक्सप्लेनेशन देने का टाइम आ चुका है। अब बस हो गया, ऐसा है कि अब वो बोझ हटा के आगे बढ़ते हैं। बोझ एज इन, ये बोझ है आपके लिए, ये सारी चीज़ें जो बहुत फैल रही है, बहुत सारी चीज़ें? मेरे को पसंद है कि हर चीज़ ना मैं जो भी चीज़ Clear cut रखूं। क्लियर कट रखूँ। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि मैं गेम खेल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या छुपा रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। बट क्या होता है ना, जब फैमिली और आपके फ्रेंड्स की बात आ जाती है, क्लोज वंस की बात आ जाती है, तो वो ऐसा होता है कि अरे इसको क्यों बताना है मुझे, ये चीज़ जब तक कंफर्म कुछ नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ये क्यों नहीं बताना है। बट वो नहीं बताना, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होते गया, वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब वो मेरे को ऐसे जाके क्लियर करना ही पड़ेगा Yeah. कि एग्जैक्टली है क्या। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। Yeah. एक और चीज़ के लिए लोग बिग बॉस के लिए एक्साइटेड होते ही हैं, एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, दे सलमान खान। भाईजान काफ़ी बार मुलाकात ऑब्वियसली हुई होगी। इस बार क्या नर्वसनेस है? इस बार अलग होगा, वो डांट भी पड़ सकती है अरे है ना? वो तो ऐसे सोच के चल रहा कि डांट पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे सोच के चलूंगा कि नहीं पड़ने वाली है तो वो शॉकिंग होगा वहाँ पे। पहले सोच के जाओ कि सब होने वाला है, हाँ। तो कुछ नहीं होगा, तो यूल बी फाइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, डांट कोई भी चीज़ के लिए पड़ सकती है। उनके साथ मिसबिहेवियर की वजह से तो नहीं होगा 100%, बट वो किसी और के साथ में बाई होता है ना, कभी कभार वो एक आप कुछ बोलना चाहते हो पर आप वो इतने अच्छे नहीं हो वर्ड्स कि आपके वर्ड्स इतने क्लीन नहीं थे, वो कुछ और लेके चले गए, कुछ और समझ लिया उन्होंने, तो वो क्लियर कर सकता हूँ मैं। उसकी वजह से वो मुझे शायद बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा किया है, तो मैं कोशिश करूँगा वो समझाने की। पर वो फिर भी अगर ऐसा हो रहा होगा ना कि इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो देन आई विल कीप इट दैट वे कि मैं उसको जो उनको नेगेटिव लग रहा है वो फिर मैं सही करना चालू करूँगा, तभी कि मैंने ये बोलना चाहा था तुझे, पर तूने ऐसा सोच लिया। ये मैं हमेशा मेंड करने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मैं अपनी रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। बिल्कुल यार। मैं अपने बोलते हैं ना, कभी अपने कोई एनिमीज़ रखे नहीं है मैंने आज तक ऐसा नहीं किया कि किसी से झगड़ा कर लिया है और उसके साथ कभी बात ही नहीं किया है, कभी नहीं, आज तक नहीं।